वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रोटा और ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पीकर बिजली कैसे पैदा करता है। क्या ये एक मिनी जनरेटर है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्पीकर हमको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक आउटपुट में, दूसरा इनपुट में। जब हम इसको आउटपुट में इस्तेमाल करते हैं तब हम इसे स्पीकर बोलते हैं, जब इसको हम इनपुट में इस्तेमाल करते हैं तब इसे हम माइक बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो माइक है वो स्पीकर से बहुत छोटा होता है और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और हमारे बोलने से उसमें लगा पेपर वो आसानी से वाइब्रेशन होती है, और उसमें जो बिजली पैदा होने में आसानी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर एक मैग्नेट होती है और एक छोटी सी कॉइल होती है, और जो कॉइल मैग्नेट के पास आगे पीछे वाइब्रेशन होने से जहाँ पर करंट पैदा होगा ही होगा। तो दोस्तों, जनरेटर में भी ऐसा ही तरीका होता है, पर उसमें थोड़ा लागू होता है। उसमें जो स्टेटर होता है उसके साथ लगी कॉइल जो होती है वो मैग्नेट के अंदर गोल गोल घूमती है, तो उसके घूमने से उसमें विद्युत जो होती है वो पैदा होती है। तो दोस्तों, हम इसको अभी लाइव करके देखते हैं कि क्या सच में इसमें विद्युत होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने एक अपने स्पीकर के टर्मिनल के साथ एक एलईडी कनेक्ट करके रखी हुई है। तो इसको जैसे ही हम वाइब्रेट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो देखिए अब क्या इसमें करंट फ्लो होता है या नहीं होता। तो मैं इसको वाइब्रेट करता हूँ। जैसे इसको मैं वाइब्रेट किया तो इसमें कुछ करंट फ्लो होने लगा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये करंट इसलिए फ्लो होता है कि ताकि जब भी हमारा माइक होता है जो वो किसी भी एम्पलीफायर के सर्किट में कनेक्ट होता है, तो जैसे ही हम उसमें माइक के सामने बोलते हैं तो जो हमारी साउंड के कारण उसमें लगा जो पेपर होता है वो वाइब्रेट होता है। तो उसके साथ लगी कॉइल भी वाइब्रेट होती है, और जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे वो वाइब्रेट होती है। तो उसी अनुसार उसी फ्रिक्वेंसी के साथ उसमें एक वोल्टेज पैदा होती है। तो वही वोल्टेज जब हमारे एम्पलीफायर के सर्किट में जाकर किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करती है तो वही उसमें हमारी फ्रिक्वेंसी के अनुसार ही एक हाई वोल्टेज जो होती है फ्लो करती है। तो उसके फ्लो करने से जो हमारी लो साउंड होती है वो हाई साउंड में एम्पलीफायर से आउटपुट से निकलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आउटपुट में लगा स्पीकर होता है उसमें किस कारण मैग्नेट और कॉइल लगी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीफायर में आउटपुट में जो स्पीकर लगा होता है, और जैसे ही उस एम्पलीफायर से आउटपुट में हमारी फ्रिक्वेंसी बोलने की फ्रिक्वेंसी के अनुसार वोल्टेज आती है, तो उसी के अनुसार वो स्पीकर के साथ लगी कॉइल में चार्ज पैदा करती है। तो उसमें जैसे ही हम जिस फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं उसी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर मैग्नेट का जो चार्ज होता है, तो जो उसमें जो लगी स्पीकर के साथ जो लगी बड़ी मैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहती है। जैसे उसमें चार्ज बढ़ता है तो जो उसमें लगा मैग्नेट पीछे लगी मैग्नेट होती है वो ज़्यादा अपनी ओर खींचती है। जब उसमें चार्ज कम होता है तो वो उसको कम खींचती है। तो इसी तरीके से जो स्पीकर में लगा जो पेपर होता है वो हमारी बोलने की फ्रिक्वेंसी के अनुसार ही आगे पीछे होता है, और उससे एम्पलीफायर से जो साउंड निकलती है उसको हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारे आज के वीडियो का मतलब। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो आगे भी हमारा जो वीडियो है वो देखते रहिए। थैंक यू।